हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सभी साथियों को राधे राधे, सभी साथियों को जय श्री कृष्णा। और आज बात करेंगे अपन साथियों 25 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो क्लास 20 या 25 मिनट की होने वाली है। कल से अपन साथियों इसमें राजस्थान जीके के हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रश्न भी ऐड कर देंगे। तो कल से अपन पूरा यानी कि पशु परिचर का पार्ट ए कंप्लीट पैकेज के रूप में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कल से क्लासेस लंबी होगी जिसमें अपन जीके के प्रश्नों को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से देखिएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा साथियों 15 फरवरी को प्रदेश के सभी स्कूलों में सूर्य सप्तमी पर कौन सा प्राणायाम करवाया जाएगा। तो ये कार्यक्रम करवाया जाएगा साथियों शिक्षा विभाग के द्वारा। और कब करवाया जाएगा? 15 फरवरी को, ठीक है। इससे पहले भी शिक्षा विभाग के द्वारा साथियों गहलोत सरकार के अंतर्गत जो है डायल फ्यूचर प्रोग्राम कार्यक्रम करवाया गया था, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है आपको। तो अभी जो 15 फरवरी को जो होने वाला है वो प्राणायाम होगा साथियों, सूर्य नमस्कार जो प्राणायाम है वो कराया जाएगा, ठीक है। वैसे तो जो मैंने चारों प्राणायाम लिखे हैं वो अपने आप में रामबाण भी साबित होते हैं साथियों, अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप कपालभाति करते हो तो कहते हैं कि पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो जड़ से ठीक हो जाती है। जो कैंसर तक की बीमारी को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है। अनुलोम विलोम वो प्राणायाम में साथियों जो माइग्रेन की जितनी भी बीमारियां हैं, अपने सिर से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उन सभी को ये रिलीज करता है, हील करता है और जड़ से ठीक करता है, ठीक है। मंडूकासन भी पेट के लिए है। तो सारे चारों प्राणायाम आप ध्यान रखिए, ठीक है। देखो भाई, 22 जनवरी को साथियों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने खिलाड़ी रवि बिश्नोई को वर्ष 2023 की आईसीसी टी20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया है। इनका जो है संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है? वैसे तो साथियों इसमें भारत के 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ये देखिएगा, ये चित्र भी है टीम ऑफ द ईयर 2023, ठीक है ना। ये सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई और अर्शदीप। इस प्रश्न को लेने का मतलब है कि ये अपने राजस्थान से रिलेटेड है, तो इनका संबंध साथियों जोधपुर जिले से है, ठीक है। और जोधपुर में ही साथियों 33वां जो है पश्चिमी हस्त शिल्प उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, जोधपुर में साथियों एक तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है जो कि प्रदेश का दूसरा है, जिसकी कुलपति डॉक्टर कुसुमलता भंडारी है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा व्यास मेडिसिटी का भी लोकार्पण किया गया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है जोधपुर के अंदर ही, तो ठीक है। और आने वाले दिनों में साथियों मार्च के अंदर जो है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जोधपुर में किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, बीकानेर की अगर मैं बात करूँ तो साथियों एक तो यहाँ पर मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, और बीकानेर में साथियों महाराव गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल की स्थापना की जा रही है, ठीक है। जैसलमेर की बात करूँ तो साथियों यहाँ पर मरु महोत्सव मनाया जाएगा फरवरी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर साथियों साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किया गया था जो कि भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य में किया गया था। बीकानेर में कौन सा अभ्यास किया गया था? डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में किया गया था। और जैसलमेर बीकानेर के अंदर ही साथियों अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया था जो 30वां क्रम का था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, विश्नोई ने साथियों 2023 में ग्रोथ की है, ध्यान रखना। और विश्नोई ने साथियों वर्ष 2023 में इंटरनेशनल करियर में ग्रोथ देखी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के ठीक बाद उन्हें साथियों टी20 में वर्ल्ड नंबर 1 नामित किया है। और आईसीसी ने साथियों 22 जनवरी को टी20 टीम ऑफ द ईयर 2023 घोषित की है, जिसके अंतर्गत इसका नाम शामिल है। भारत के बल्लेबाज साथियों सूर्य कुमार यादव को टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल और अर्शदीप सिंह टीम में शामिल किए जाने के लिए 3 अन्य भारतीय रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो आज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये मनाया जाता है साथियों 25 जनवरी को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, हाल ही में राजस्थान साथियों हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष जो है साथियों किसको बनाया गया है? तो वो टी रविकांत को बनाया गया है। सी वाला सही होगा। अब देखिए साथियों, मैं बात करता हूँ सुधांशु पंत की। तो सुधांशु पंत, ध्यान रखना, अपने प्रदेश की कौन है साथियों? मुख्य सचिव हैं। और ध्यान रखना साथियों, इन्होंने स्थान लिया है किसका? हंसा शर्मा का, जो कि प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी। पृथ्वीराज कौन है साथियों? तो ध्यान रखना, ये राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है ना। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के ये अध्यक्ष हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने साथियों कृष्णा पूनिया का क्या लिया है? स्थान लिया है। प्रताप कृष्ण लोहरा की मैं बात करूँ तो साथियों ये अपने प्रदेश के क्या है? लोकायुक्त है। तो याद रखने योग्य बात है ये भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे देखो।
तमिलनाडु यानी कि चेन्नई में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साथियों खेताराम चिंगा और विमल माचरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखना साथियों, इन्होंने जो पदक जीता है वो साइकिलिंग स्पर्धा के अंतर्गत इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। विमल माचरा ने साथियों एक सिल्वर मेडल भी इन्होंने जीता था, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट है कि 25 जनवरी 2024 को साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के किस जिले के दौर पर जो है वो रहे हैं? ठीक है ना, तो ध्यान रखना किस जिले के दौरे पर रहे हैं, तो वो ध्यान रखना राजस्थान के जयपुर जिले के दौरे पर रहे हैं, जो राजस्थान की राजधानी भी है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका स्वागत जो है साथियों आमेर के किले पर हुआ था। ठीक है, और यहीं पर साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग ठीक 20 से 25 मिनट पहले साथियों मैक्रो को इन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को राम मंदिर का मॉडल जो है खरीदा है और इसको गिफ्ट किया है। ठीक है, ठीक मैं इसको न्यूज़ में भी देख रहा हूँ। ठीक है, ये अपने सामने चल रही है मेरे, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रदेश के जयपुर जिले में ही एसएमएस अस्पताल में साथियों ध्यान रख लेना डर्मेटोलॉजी संस्थान टोलॉजी जो है संस्थान की स्थापना की जा रही है एसएमएस हॉस्पिटल के चरक भवन में चर्म रोगों के लिए है। देश का साथियों पहला है और दुनिया का दूसरा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर की मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना यहाँ पर G20 की प्रथम जो है शेरपा बैठक का आयोजन किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है। और जैसलमेर में ध्यान रखना साथियों यहाँ पर मरु महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है ना, मरु महोत्सव, क्लियर है। और जोधपुर की मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर आरटीआई आरटीआई को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग की बेंच की स्थापना की गई है। किसकी? राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग की जो है अतिरिक्त बेंच की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। देखो भाई आगे देखो, देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी साथियों जोधपुर से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए साथियों, जोधपुर से देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। यह ट्रेन जोधपुर से दिल्ली और मुंबई के बीच दौड़ने वाली है। ठीक है, अब राजस्थान की 3 वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली वंदे भारत ट्रेन साथियों अजमेर से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन जोधपुर से साबरमती के मध्य में, जबकि तीसरी वंदे भारत ट्रेन साथियों उदयपुर से जयपुर तक जो है ये चलाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। देखिए, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पुणे में आयोजित 67वीं स्कूल नेशनल स्क्वैश प्रतियोगिता में किसने व्यक्तिगत और टीम स्मिथ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रख लेना किसने जीता है? उदित मिश्रा ने जीता है साथियों। तनिष्क पटवा का संबंध साथियों तैराकी से है। अवनी लेखरा का संबंध पैरा शूटिंग से है। और अपूर्वी चंदेला ध्यान रखना ये शूटिंग से संबंधित है, और इनको विद्या भारती उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, हाल ही में साथियों राजस्थान में 1800 मेगावाट का प्रथम पंप हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये लगाए जा रहे हैं साथियों शाहबाद 12 के अंदर। कहाँ पर साथियों? शाहबाद 12 में, शाहपुर नहीं, शाहबाद लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। माही बांसवाड़ा में साथियों ध्यान रखना 4 नए परमाणु रिएक्टर यहाँ पर लगाए जाएंगे। 4 नए परमाणु रिएक्टर यहाँ पर लगाए जाएंगे, और हाइड्रोजन प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा रावतबाटा चित्तौड़ में। हाइड्रोजन प्लांट, हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। जहाँ पर साथियों 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर गैस बनाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ में साथियों, चित्तौड़गढ़ के पांडोली के अंदर जो है किसका पेनोरमा है? पन्नादाई का पेनोरमा है। यहीं पर साथियों अमराजी भगत का पेनोरमा है, और साथियों यहीं पर जो है सत्यव्रत रावत चुंडा का पेनोरमा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चित्तौड़गढ़ से किसकी शुरुआत की गई थी साथियों? दीदी कैफे की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और हाल ही में साथियों कोटा जिले से टिफिन विद दीदी की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो भाई, राज्य की किस सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावद बांध की जो है नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? देखिएगा, परिवहन सिंचाई परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पीपलकोट हाई लेवल कैनाल परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा परवन सिंचाई परियोजना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो निर्माण है साथियों वो ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया जा रहा है। इसका निर्माण साथियों धौलपुर के अंदर है, ध्यान रखिएगा, धौलपुर
पीपलकूट हाई लेवल कैनाल का जो है निर्माण है वो प्रतापगढ़ में है। ठीक है, और प्रतापगढ़ में साथियों ध्यान रखिएगा यहाँ से पीएम वाणी योजना की भी शुरुआत की गई थी, जो फ्री इंटरनेट यानी कि वाईफाई डाटा से संबंधित है। ठीक है, चलो देखिएगा, नीति आयोग के द्वारा साथियों 15 जनवरी 2024 को जारी की गई वर्ष 2022-23 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा 10.77%। ठीक है, सी वाला इसमें सही होगा। देखिए 27 से 31 जनवरी 2024 तक साथियों आयोजित होने वाले 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साथियों दिया जाएगा ये किसको? टीनू आनंद को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए भाई, और ये अपना कोर्स है साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स वाला, जिन्होंने नहीं लिया है वो इसे बाई कर सकते हैं साथियों। इसमें आपको एक तो वन लाइनर पीडीएफ मिलेगी, आपको इसमें साथियों मंथली वीडियो कोर्स मिलेंगे, रोज लाइव टेस्ट मिलेंगे डेली, और महीने वाइज आपको टेस्ट दिए जाएंगे इसमें, और महत्वपूर्ण हस्तलिखित नोट्स भी आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, और एमसीक्यू पीडीएफ आपको मिलेगी इसमें, जो व्याख्या के सहित होंगे साथियों, नीचे उनकी व्याख्या भी दी होगी। ठीक है, तो अभी जनवरी तक तो साथियों आपको जनवरी मंथ का जो है न तो आपको इसमें डेली टेस्ट मैंने दिया है न मिलेगा, इसमें सिर्फ आपको साथ एक तो मंथली एमसीक्यू पीडीएफ आपको मिलने वाली है, और एक आपको मंथली टेस्ट ही आपको मिलेगा। जैसे ही फरवरी मंथ आता है साथियों, वहाँ से उस दिन से आपको आपको डेली टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और डेली पीडीएफ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जनवरी में सिर्फ आपको महीने के एंड में आपको एक पीडीएफ मिलेगी, और साथ ही आपको मंथली टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, उससे पहले आप 2023 के जो भी टेस्ट हैं वो आप लगा सकते हैं, फ्री है एकदम ऐप के अंदर। ठीक है, चलो देखो भाई, राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है? और साथ में सॉरी राजस्थान जीके के 30 टेस्ट आपको फ्री हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा कहाँ पर? झालाना जयपुर के अंदर। कहाँ पर बनेगा मित्रों? ये झालाना जयपुर में ये बनेगा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। झालाना जयपुर में ही साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना जो है वो की जाएगी। ठीक है ना, राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये झालाना जयपुर में, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहीं पर साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके प्रथम निदेशक एनसी गोयल को बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जामडोली जयपुर में साथियों एक तो कंपोजिट रीजनल सेंटर आपको याद रखना है, कंपोजिट रीजनल सेंटर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों। और यहीं पर साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय आपको याद रखना है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई है, और इसके कुलपति कौन है साथियों? डॉक्टर देव स्वरूप है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो भाई आगे देखो, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राजस्थान का पहला जो एथेनॉल प्लांट है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर में बनाया जाएगा। ठीक है ना, सी वाला इसमें भी सही आंसर होगा। गुलाबाग उदयपुर ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर बर्ड पार्क है साथियों, ध्यान रखिएगा बर्ड पार्क है। ठीक है, और रानपुर कोटा में ध्यान रखना, यहाँ पर जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। परबतसर कुचामन डीडवाना में साथियों वीर तेजाजी पशु मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है, पशु मेले का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की थल सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। ठीक है, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर, तो इसका आयोजन किया जा रहा है साथियों बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के मध्य में होगा। देखिए त्रिवेंद्रम केरल में 4 जनवरी से शुरू हो रही बीसीसीआई की सीनियर महिला राष्ट्रीय वनडे ट्रॉफी में राजस्थान टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसकी कप्तान साथियों प्रियंका शर्मा को बनाया गया है। और प्रिया सिंह कौन है? प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर है, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अपूर्वी चंदेला पता ही है, अवनी लेकरा उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, इसके बाद है कि मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको जोधपुर के द्वारा साथियों लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो देखिएगा ये पुरस्कार जो है साथियों एक तो अमित शर्मा को दिया जाएगा, और एक डॉक्टर कमलेश शर्मा को दिया जाएगा। ठीक है ना,
तो ए और बी दोनों इसमें सही होंगे। डॉक्टर देवस्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय साथियों प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, ठीक है ना। इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे प्रश्न पूछा जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही जूनियर नेशनल तलवारबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने साथियों रजत पदक जो है वो जीता है? तो रजत पदक इसमें जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं साथियों आपके सामने गजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर होगा, ठीक है। देखो, देश की पहली अत्याधुनिक BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर बन रही है, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा पेटकोक जो है डोम बनाया गया है। पेटकोक जो डोम है साथियों वो कहाँ पर बनाया गया है? तो ये पचभद्रा बालोतरा में साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। गुड़ामालानी बाड़मेर, ध्यान रख लेना, यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। कौन सा है? बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सिवाना बालोतरा के अंदर सिवाना का किला है, जो कि बाड़मेर में आता था पहले, अब वो बालोतरा में आता है, ध्यान रख लेना साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित दिल्ली में आयोजित होने वाले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश की किस छात्रा का चयन किया गया है? तो नीलाशी शर्मा का किया गया है, अपन ने कल पढ़ा था इसको, ठीक है। कोटा में आयोजित 91वें मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप में अनिल कुमार मिस्टर राजस्थान चुने गए। इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? उदयपुर जिले से इनका संबंध है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उदयपुर में साथियों शुरू हुआ नीमच माता रोपवे का उद्घाटन जो है राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये असम राज्य के राज्यपाल हैं, और 15वीं विधानसभा के ये उपनेता प्रतिपक्ष भी है, ये सॉरी नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, और ये उदयपुर से ही साथियों विधायक का चुनाव लड़ते थे और जीते भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, वर्तमान में जो है साथियों राजस्थान में 6 रोपवे हैं। कुल कितने रोपवे हैं? 6 रोपवे हैं, पहले 5 थे, अब 6 हो गया है, ध्यान रखना। सुंदा माता का जालोर में है, मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर में है, सावित्री माता पुष्कर अजमेर में है, और सामोद वीर हनुमान जी का जो है चोमू जयपुर में है, कोयले के हनुमान मंदिर का जयपुर में है, और नीमच माता रोपवे जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में साथियों 2 रोपवे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में साथियों जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रनर कौन बने हैं? तो वो बने हैं साथियों डॉक्टर प्रदीप यादव। कौन बने हैं? डॉक्टर प्रदीप यादव। देखो भाई, हाल ही में केंद्र सरकार की न्यू ट्री स्मार्ट विलेज योजना के तहत साथियों राज्य का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये साथियों मदार गांव उदयपुर में स्थापित किया गया है। बस्सी जयपुर, ध्यान रखना है, यहाँ पर साथियों कानोता गांव के अंदर है, यहीं से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी, कानोता नर्सरी से, यह ध्यान रखना है। जोजावर गांव पाली में, ध्यान रखना, देश का पहला गो IVF सेंटर जो है उसकी शुरुआत की गई है, जहाँ पर साथियों देसी गायों में एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और साथियों जिन्होंने भी करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो जाकर के ले ले, क्योंकि वो कोर्स जो है आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है, एक तो आपके जल्दी ही जो है आपको फर्स्ट ग्रेड की जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और जल्दी ही आपको साथियों सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है जो आने वाला जो बजट है, बजट साथियों जो 2024-25 वाला बजट आपको देखने को मिलेगा, उसमें जो ये वैकेंसी आपको देखने को मिले, ठीक है। और आने वाली है जल्दी ही। और जिन्होंने पशु परिचर का फॉर्म फिल कर दिया है वो जल्दी से जोरों शोरों से तैयारी कर दें, और करंट अफेयर्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि करंट अफेयर्स का साथियों आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो ले ले, इसकी प्राइस मात्र 111 रुपये है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें इनरोल भी किया है, तो आप भी इसका जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठाएं, और देरी ना करते हुए सबसे पहले आपको करना है, क्या करना है कि जो 2023 के जितने भी टेस्ट हैं, कुल साथियों 11 टेस्ट हैं, 11 टेस्टों का आपको देना है, ताकि आपका जो है 2023 वाला करंट अफेयर्स जो है वो भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। उन टेस्टों को बार बार देना है ताकि उनसे भी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। तो वो टेस्ट देना है। 30 राजस्थान जीके के टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तो वो टेस्ट भी साथियों आपको देना है, ठीक है ना। 30 टेस्ट है राजस्थान जीके के, फ्री है एकदम, तो वो टेस्ट आपको बिल्कुल देना है। इकोनॉमिक सर्वे के टेस्ट भी फ्री हैं, वो भी आपको देना है, ठीक है। और जल्दी ही आपके जैसे ही मंथ एंड होगा 5 दिन बाद साथियों आपको जो है जनवरी मंथ की PDF मिल जाएगी, और जनवरी मंथ का संपूर्ण टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कल से साथियों क्लास का जो है
अलग से आपको लुक नज़र आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कल अपन इसमें राजस्थान जीके भी ऐड करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों को अपन 10-10 प्रश्नों को इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।